वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, स्पेशली उन दोस्तों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि अभी दुबई में आना चाहते हैं या दुबई में ऑलरेडी मौजूद हैं और वो बाइक राइडर की फील्ड में आना चाहते हैं और इसका लाइसेंस लेना चाहते हैं और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। जो दोस्त ऑलरेडी यूएई में हैं उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि यहाँ पर किस तरह का काम होता है। जिन्होंने अभी लाइसेंस नहीं भी लिया तो उनको जो आइडिया मिल जाता है, क्योंकि वो यूएई में रहते हैं और बाइक राइडर जब रोड पर होते हैं उनको देखकर जो आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का काम है, किस तरह उनको मेहनत करना पड़ती है और टफ़ काम हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो ही मैं आप दोस्तों को रेकमेंड करूँगा कि आप जो इस फील्ड में आएँ। पहली तो बात है कि आप दोस्तों को पता है कि यूएई में जो है जो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इवन के गर्मियों में 50 टेम्परेचर से भी ऊपर चला जाता है। तो आप दोस्तों को जो है इतनी गर्मी में जो है बाइक चलाना पड़ेगी, आप दोस्तों को सिग्नल पर रुकना पड़ेगा। इसके अलावा आप दोस्तों को जो है जो वर्दी होती है, जो जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं उस कंपनी की आप दोस्तों को जो है यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ेगी, तो ग्लव्स भी पहनना पड़ेगी। तो आप दोस्त अगर तो इतनी हीट में काम कर सकते हैं, बर्दाश्त है, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है और मोटरसाइकिल का लाइसेंस है तो कार के मुकाबले में जो बाइक का लाइसेंस होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल से मुराद ये होता है कि जब आप इसका लाइसेंस लेकर ड्राइविंग करते हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा सेफ्टी नहीं होती कार के मुकाबले में। अगर आप जो कार का लाइसेंस लेते हैं तो उसमें एटलीस्ट आप दोस्तों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दो चीज़ें हैं। अगर आप जो गर्मी में काम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। अगर आप जो है समझते हैं कि आप इस फील्ड के लिए परफेक्ट हैं तो आप जो है ये काम चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आप दोस्तों के जो है कुछ क्वेश्चन का आंसर देता चलूँ, जो कि बहुत से दोस्त बार बार पूछते हैं इस फील्ड में आने से पहले। कुछ दोस्त पूछते हैं कि अगर हम जो है विज़िट वीज़े पर आएँ दुबई में, क्या हम जो है बाइक राइडर का लाइसेंस ले सकते हैं। तो बाइक राइडर का लाइसेंस लेने के लिए या किसी किस्म का भी अगर देखें आप लाइसेंस लेते हैं तो उसके लिए जो है विज़िट वीज़े के ऊपर आप लाइसेंस नहीं ले सकते। आपके पास जो है यूएई का रेजिडेंशियल वीज़ा होना चाहिए, आपके पास वर्क वीज़ा होना चाहिए, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हो या ना हो। अगर आपके पास रेजिडेंशियल वीज़ा है तो आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो आई साइट वीक भी है लेकिन आप दोस्तों को जो ग्लासेस लगे हैं और आप प्रॉपर देख सकते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप जो है बाइक राइडर का लाइसेंस ले सकते हैं। आपकी हाइट कम है तो भी कोई इशू नहीं, आप जो है बाइक राइडर का लाइसेंस ले सकते हैं। आप जो है ज़्यादा फैटी हैं तो भी कोई इशू नहीं, आप फिर भी ये लाइसेंस ले सकते हैं। इसमें आपकी एज का भी कोई ज़्यादा फैक्टर नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि कमेंट में मैसेज करते हैं कि सर हमारी एज तो जो है 40 से अबव है, क्या हम जो है लाइसेंस ले सकते हैं। देखिए लाइसेंस के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई भी कंपनी होगी, ज़ाहिर सी बात है वो ऐसा आदमी चूज़ करती है जो थोड़ा सा स्मार्ट हो, जो यंग हो। उन्हें भी पता है कि ज़्यादा देर काम करना पड़ेगा, तो लाइसेंस लेने के लिए तो कोई इशू नहीं, कोई कंपनी आपको रख भी लेगी। लेकिन कोई भी जो कंपनी होगी ज़्यादा प्रेफर उसको ही करती है कि जो थोड़ा सा यंग हो, जिसकी एज इतनी हो कि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। अदरवाइज़ एज का इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आप दोस्तों को बताए हैं, क्योंकि मोस्टली जो दोस्त क्वेश्चन पूछते थे वो यही है। तो अगर आपने जो है लाइसेंस लेना है तो ये चीज़ें आप दोस्तों के माइंड में होनी चाहिए। अभी मैं बात करूंगा रिक्वायरमेंट्स की। देखिए रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले नंबर पर आपके पास जो है यूएई का रेजिडेंशियल वीज़ा होना चाहिए। विज़िट वीज़े पर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी जो एमरेट्स आईडी होती है, पासपोर्ट की कॉपी होती है, आपके पास एक अदर जो वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होती है वो होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपने अपनी जो आंखों का टेस्ट करवाना है, कहीं आपकी जो नज़र है वो ज़्यादा वीक तो नहीं, उसकी रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए। वो आपने यूएई से ही करवानी है। जब आप किसी भी स्कूल में लाइसेंस के लिए फ़ाइल ओपन करवाते हैं तो उससे पहले आप लोगों ने ये रिपोर्ट करवानी होती हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दोस्तों ने उधर लेकर जाने होते हैं, जिस स्कूल से भी आप दोस्तों ने जो अपनी बाइक की फ़ाइल ओपन करवानी होती है। तो इसके अलावा अगर आपके पास आपकी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी अपने साथ ला सकते हैं। उससे ये बेनिफिट होगा कि आप दोस्तों को जो है थोड़े चार्जेस कम पड़ेंगे, क्लासें थोड़ी सी माफ़ हो जाएंगी, यानी थोड़ा सा बेनिफिट आप दोस्तों को ज़रूर मिलेगा, एटलीस्ट 500 दिरहम के आसपास। अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है तो इसका बेनिफिट आप दोस्तों को हो सकता है। इसकी जो फ़ीस होती है अभी मैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और बाद में आप दोस्तों को जब प्रैक्टिकली भी एक वीडियो में दिखाऊंगा। जो यूएई में मुख्तलिफ ड्राइविंग स्कूल हैं, हर स्कूल की डिफरेंट फ़ीस हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो अगर थोड़ा बहुत प्राइस का फ़र्क हो तो कोई इशू नहीं है। आप दोस्तों ने हमेशा वो स्कूल चूज़ करना है जो आपके एकोमोडेशन के करीब पड़ता हो, जहाँ से आप दोस्तों को आने जाने का कोई ज़्यादा इशू ना हो और उसकी जो रेपुटेशन है वो भी ज़्यादा अच्छी हो।
और जो नए स्कूल होते हैं वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ। देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नए स्कूल ओपन होते रहते हैं। जो पुराने स्कूल होते हैं, जो नए स्कूल होते हैं उसके मुकाबले में वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने नया स्कूल बनाया होता है तो इस वजह से वो लाइसेंस ज़्यादा जल्दी आप दोस्तों को दे देते हैं। तो अगर तो आप जो है चाहते हैं कि आप दोस्तों को जल्दी लाइसेंस मिले तो आप कोशिश करें कि ऐसा स्कूल ढूंढें जो ज़्यादा देर उसको ना हुई हो, और अगर आप जो है अपनी फ़ाइल वहाँ से ओपन करवाते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप दोस्तों को जो जल्दी लाइसेंस मिल जाएगा। अभी इसकी जो फ़ीस की डिटेल है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ। देखिए इसकी जो फ़ीस होती है, कोई भी अगर अभी आप यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो अभी जो रूल चेंज हुए हैं वो ये हैं कि आप जो है 2 तरीके से जो है इसकी जो है फ़ीस पे कर सकते हैं। एक फ़िक्स प्राइस होती है और एक नॉर्मल प्राइस होती है। नॉर्मल प्राइस जो होती है वो आप दोस्तों को चीप पड़ती है, और जो फ़िक्स प्राइस होती है वो आप दोस्तों को थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। फ़िक्स प्राइस में क्या बेनिफिट होता है कि आप जो है जितनी दफ़ा कोई भी ट्राई फेल हो जाए आप दोस्तों को किसी किस्म के चार्जेस नहीं देने पड़ते, आप दोस्तों को उन प्राइस में लाइसेंस मिलना ही मिलना है। हाँ ये होता है अगर आप फेल हो जाएंगे आप दोस्तों का टाइम ज़रूर ज़ाया होगा, आप दोस्तों को दोबारा क्लासेस करना पड़ेंगी, और आप जब तक आप वो कंप्लीट नहीं कर लेते आप दोस्तों को जो है लाइसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप दोस्तों का किसी किस्म का ख़र्चा नहीं होगा। इसके मुकाबले में नॉर्मल जो प्राइस होती है वो आप जितनी दफ़ा फ़ेल होंगे वो थोड़ी सस्ती होती है, प्राइस कम मिलेगी आप दोस्तों को, लेकिन जब आप फ़ेल होते जाएंगे तो आप दोस्तों को हर दफ़ा उसकी जो है पेमेंट करना पड़ेगी। तो मैं आप दोस्तों को रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने लाइसेंस लेना है तो किसी कैटेगरी का भी लाइसेंस लेना है तो आप जो है फ़िक्स प्राइस में ही लाइसेंस ले सकते हैं। अभी जो नॉर्मल प्राइस है इसकी तकरीबन 4500 दिरहम इसके आसपास है, और जो फ़िक्स प्राइस है वो तकरीबन 6000 दिरहम के आसपास है। तो यानी तकरीबन 1500 दिरहम के आसपास इसका डिफरेंस आ रहा है। तो प्राइस में इतना डिफरेंस है, तो लेकिन मैं आप दोस्तों को जैसे कि पहले बताया कि आपने जब भी लाइसेंस लेना है कि फ़िक्स प्राइस में ही लाइसेंस लें। इसमें ये होता है कि आप दोस्तों को किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, एटलीस्ट आप दोस्तों को ये पता होता है कि इतने पैसों में हमें ये लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप जो है नॉर्मल प्राइस में लाइसेंस लेते हैं तो आप ये लाजमी नहीं कि एक दफ़ा ही सारी फ़ीस दें, आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। तो मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट फ़र्स्ट टाइम आपको देना पड़ेगा वो 2000 दिरहम होता है। इसके बाद आप दोस्तों के जो 8 लेक्चर होते हैं, उसके बाद आप दोस्तों ने वो थ्योरी टेस्ट देना होता है, जो लेक्चर होता है उसके बाद फिर आपने जो है इंस्टॉलमेंट देनी होती है। लेकिन अगर आप जो है वन टाइम पेमेंट करते हैं या आप किसी क्रेडिट कार्ड से इसकी पेमेंट करते हैं तो आप दोस्तों को और चीप पड़ेगा। वन टाइम में अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगी, क्रेडिट कार्ड से अगर आप पे करते हैं तो आप दोस्तों को और डिस्काउंट मिलेगी। तो यानी इस तरह के प्रोसीजर बहुत ज़्यादा हैं। अभी ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप जो कौन सा प्रोसीजर जो है चूज़ करते हैं। तो इसके बाद आप दोस्तों का जो थ्योरी टेस्ट होता है, फिर आप लोगों की क्लासेस होती हैं, 40 क्लासें होती हैं जो बाइक पर आपने करनी होती हैं, टीचर आपको करवाता है। उसके बाद आप दोस्तों का असेसमेंट टेस्ट होता है, फिर आप दोस्तों की फ़ाइनल ट्राई होती है। इस तरीके से आप दोस्तों को जो है लाइसेंस मिल जाता है। तो लाइसेंस तकरीबन सेम टू सेम ही है। अगर आप जो है यूएई में किसी कैटेगरी का भी लाइसेंस लेते हैं तो सबका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस ये फ़र्क होता है उसकी फ़ीस में फ़र्क होता है। तो आप दोस्त जो है सेम टू सेम इस तरीके से जो है कोई भी लाइसेंस ले सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही हैं। मेन यही चीज़ होती है कि उसमें जो है फ़ीस का फ़र्क आ जाता है। तो मैंने इसलिए बनाई थी कि अभी आप दोस्तों को पता है कि फ़्लाइट्स भी ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। अभी बहुत से दोस्त आना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जो कि बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर विज़िट वीज़े कब ओपन होंगे, एम्प्लॉयमेंट वीज़े कब ओपन होंगे। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप विज़िट वीज़े एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर आएँ, अगर तो आपकी एजुकेशन कम है तो कोशिश करें कि इस फील्ड को चूज़ कर लें या आप किसी और कैटेगरी का लाइसेंस ले लें, क्योंकि इसमें ये बेनिफिट होगा कि जब आप 2 साल बाद अपना वीज़ा रीन्यू करवाएंगे तो जिस कंपनी में आप काम करेंगे वो कंपनी आपको वीज़ा भी फ्री दे देती है, और 2 साल बाद आप दोस्तों को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो कि आप अपना जब वीज़ा परचेज़ करते हैं तो उसमें ये बेनिफिट्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। और कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।